गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज है सैटरडे, शनिवार, मतलब शनिवार है आज। और दोनों बच्चों का स्कूल है, एग्जाम की मतलब एग्जाम चल रहे हैं। कल छुट्टी थी बच्चों की, फ्राइडे के दिन छुट्टी थी, आज स्कूल है तो दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। उनके टिफिन की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने ना अभी मटर मटर पनीर की सब्जी बना ली हूँ और अभी पराठे बना रही हूँ। एक एक करके मैं सारे पराठे पहले बेल के रख लूंगी प्लेट में और फिर बाद में इनको सेकूंगी। सर्दी हमारे इधर 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा लग रही है। बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर क्या करें, बच्चों का टिफिन बनाना पड़ता है, उठना ही पड़ता है। पर इतना अच्छा है कि मतलब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, जब से एक दिन स्कूल और एक दिन गैप हो रहा है, तो एक दिन तो आराम से सोए रहते हैं हम लोग और फिर दूसरे दिन जब स्कूल रहता है तो फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। तो देखिए, पहले मैं बच्चों का टिफिन बना लूंगी, फिर उसके बाद ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर ना एक रूल्स बन जाता है हम लोग का कि मतलब बच्चे जाएंगे, अभी टिफिन दे देते हैं बच्चों को बना के, फिर घर के सारे काम कर लेंगे। नहीं तो फिर घर में अगर बच्चे रहते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि और हम महिलाएं ना बहुत आलस करने लगती है कि नहीं अभी सर्दी है, ठंडी है, तो और सो लेते हैं थोड़ी देर और उसके बाद उठेंगे फिर काम करेंगे। फिर हम लोग काम करते हैं, फिर वो काम ना हमारा बहुत टाइम हो जाता है, लेट भी हो जाते हैं हम लोग काम में। और फिर ऐसे करते करते पूरा दिन ना हर चीज का काम ना लेट चलता है। और अगर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर उठना ही पड़ता है बच्चों को, फिर रेडी करना, बच्चों को भेजना, फिर घर के काम करना। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि दोनों बच्चों को स्कूल भेज दूँ और उसके बाद मैं सो लूंगी। फिर क्या होता है ना, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और जब मैं सोने के लिए सोचती हूँ तो फिर सोचती हूँ नहीं, इसको काम, इतना काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ फिर सोती हूँ। फिर उतनी देर में बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों के लिए खाना बनाना, फिर बच्चों को खाना खिलाना, फिर थोड़ी देर के लिए सोचती कि और सो जाऊं, फिर सोचती नहीं है यार ये काम भी कर लेती हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ऐसे करते करते ना मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से लेके शाम तक। सोने को सोचती हूँ और सो ही नहीं पाती हूँ। ऐसे करके ना टाइम निकल ही जाता है। बस इतना रहता है कि दोपहर में हम लोग खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा तो मैं बिस्तर में लेटती हूँ, चाहे नींद लगे ना लगे, फिर भी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। हमें महिलाओं को सुबह से हम लोग काम करते हैं और सुबह जल्दी भी उठते हैं, कम से कम ना हमें अपने लिए, खुद के लिए इतना तो करना चाहिए कि हम 1 घंटा कम से कम अपने लिए रेस्ट करें। तो इसलिए मैं ना हमेशा अपने लिए तो 1 घंटा निकालती हूँ ताकि मैं थोड़ी देर आराम से बैठूं और मैं कुछ अच्छे से आराम करूं। तो देखिए, मेरे पराठे सारे बन गए थे और सभी एक एक करके मैं पराठे सेक लूंगी। आज ना मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। 2-3 दिनों से हमारे इधर भी ठंडी बढ़ गई है। धूप बहुत तेज होती है पर सुबह सुबह ना फिर भी ठंडी ज्यादा लगती है। तो मैंने ना स्वेटर और कैप वगैरह लगा के ही रखी थी, निकाली नहीं थी। नहीं तो वैसे मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, सुबह का हो या शाम का, दोपहर का, जब का भी, तो मैं ना कैप वगैरह निकाल के रख देती हूँ और तब खाना बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने बच्चों को नाश्ता भी दे दी थी, पनीर की सब्जी, पराठे। दोनों बच्चे ने बस 1-2 ही कोर खाए थे, ज्यादा नहीं खाए थे। दोनों वैसे सुबह जल्दी खा के नहीं जाते इसके कारण। और फिर ना मैंने बच्चों की टिफिन भी तैयार कर दी, दोनों बच्चों का टिफिन भी रेडी हो गया है, पैक कर दी हूँ। दोनों बच्चों के टिफिन मैं बैग में रख दूंगी। अभी दोनों बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, मतलब बच्चों को तैयार कर लूंगी। दोनों बच्चे अपने से ही कपड़े पहन लेते, ड्रेस वगैरह, और मैं बस उनको कंघी, तेल वगैरह लगाती हूँ और फिर बाद में उनको तैयार करती हूँ। तो देखिए, अभी आराध्या को तैयार कर रही हूँ मैं। आराध्या खुद से तो हो जाती है पर जब भी स्कूल जाती है ना तो फिर वो बोलती है कि मम्मा आप ही करो। और इसके कारण ना फिर वो थोड़ी जिद करने लगती है कि नहीं आप करो, आप करो। कंघी उससे नहीं होती है, चोटी वगैरह वो नहीं कर पाती है। बाकी फेस वगैरह पे क्रीम वगैरह तो वो खुद से ही लगा लेती है, तेल वगैरह भी हाथ पैर पे लगाना, जो भी मतलब करना वो कर लेती है। बस चोटी मैं करती हूँ। तो देखिए, अभी मैं उसकी चोटी बांध देती हूँ।
छोटी मेरी बेटी की मैंने बांध दी हूँ और धनीश अपने गन से खेल रहा है, अभी तैयार नहीं हो रहा है। जब ऑटो आ जाएगी ना तब मैं उसको फिर बताती हूँ कि कितना टाइम से आपको बोल रही हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लास्ट में ही तैयार होता है मेरा बेटा, बिल्कुल भी नहीं सुनता सच में। स्कूल जाते समय बोलता है कि नहीं मैं हो जाऊंगा, पहले ही हो जाऊंगा। तो देखिए अभी आराध्या की चोटी तो हो गई है, वो दोनों बच्चों को स्कूल भेज दूंगी और उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। जब तक बच्चे स्कूल से मतलब जाते नहीं है उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाती हूँ। बच्चे चले जाएंगे उसके बाद ही मैं घर के काम करती हूँ। तो देखिए मेरे अभी घर के सारे काम हो गए थे। काम करने के बाद बच्चे आ भी गए हैं, मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं। पेपर दोनों का बहुत अच्छा गया है बोल रहे हैं। देखते हैं पीटीएम में जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्चे ने पेपर में क्या लिखे हैं और कैसा लिख के आए हैं। अभी दोनों बच्चे घर आ गए हैं, खाना की तैयारी कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। खाना मैं लेट ही बना रही हूँ क्योंकि अभी बनाऊंगी तो फिर मैं शाम को नहीं बनाऊंगी, एक ही बार बनाऊंगी। सुबह मैंने पराठे और पनीर बनाई थी इसलिए मैंने और थोड़ा और ही लेट बनाई। तो देखिए अभी मैं अंडे की सब्जी बना रही हूँ। अंडे मैंने उबाल के रख ली हूँ और मैंने तेल पे कढ़ाई पे तेल डाल दी थी 2 चम्मच। उसमें खड़े मसाले डाली हूँ, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाली हूँ, इसे मैंने पहले ही पीस के रख ली थी। फिर सूखे मसाले डाल रही हूँ। सूखे मसाले में 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच नमक डाली हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे से भूंज लूंगी मसाले को। मसाले भूनने के लिए मैं हल्का सा पानी भी डालूंगी ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। तो देखिए हल्का सा पानी डाल दी हूँ और मसाले को अच्छे से भूंजूंगी मैं। मसाले तब तक भूंजूंगी जब तक मसाले में से ऑयल ना आ जाए। तो देखिए ये मसाले को ना अच्छे से भुनना पड़ता है, नहीं तो ना इसमें हम लोग प्याज पीस के डालते हैं ना तो फिर वो कच्चापन रह जाता है, फिर मतलब सब्जी अच्छी नहीं लगती, हमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो देखिए हम मसाले को मैं काफ़ी देर तक भूंजी थी इसे पानी डाल डाल के, और जब जाके फिर ये मसाला अच्छे से भुंजाया था। आज मैं ना अंडे को अलग तरीके से बना रही हूँ। जब भी हम लोग सूखी सब्जी जैसे बनाते हैं अंडे को तो वैसे उस तरह से मैं बना रही थी। तो देखिए अभी मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, मसाले में से ऑयल आ गया है बाहर, हमारा मसाला भून के रेडी है। इसमें मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल दी हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया मैंने और भी बचा ली हूँ, जब सब्जी बन जाएगी तो लास्ट में डालूंगी। आधे में भी डाल दो धनिया ना तो इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ना मैं बीच में भी मसाले पे भी थोड़ी सी हरी धनिया डालती हूँ। अंडे को मैंने बॉईल करके और इसको ना आधे आधे काट ली थी। इस तरह से काट के बनाने में ना अंडे की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में ना बहुत ही अच्छी लगती है। इससे क्या होता है ना अंडे भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और मसाला इसके अंदर बहुत अच्छे से चले जाता है। तो देखिए इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, फिर भी थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह से मसाले में भून ली थी और फिर इसमें मैंने आधी गिलास पानी डाल दी थी और इसको बॉईल कर ली थी अच्छे से। हमारी सब्जी भी रेडी है, बनके तैयार है। इसमें हरी धनिया डाल दी हूँ जो बाकी का बचा के रखी थी मैंने। सब्जी हमारी बन गई है। सब्जी में मैंने हरी धनिया अच्छे से डाल दी हूँ और उसे मिला भी दी हूँ। सब्जी को उतार के रख दूंगी साइड में और तवा रख लेती हूँ। गैस चालू ही थी, इसे तेज कर दूंगी ताकि तवा जल्दी गर्म हो जाए। जब भी मैं रोटी बनाने के लिए बैठती हूँ तो उतनी देर पर मेरी बेटी भी आ जाती है रोटी बनाने के लिए। तो देखिए वो भी अपनी चौकी बेलना लेकर खुद से आ गई है मेरे साथ रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो कोई भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जिस किसी के कमेंट के नीचे अगर हाइप का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर देना। तो देखिए अभी दोनों माँ बेटी रोटी बनाने के लिए रेडी हैं। तो मैंने अपनी बेटी को छोटी सी लोई बना के दे दी हूँ, वो भी बेलते जाएगी और मैं भी अपनी रोटी बेलते जाऊंगी। वो बोलती है मेरी बेटी कि जब तक आप जितनी रोटी आप बनाओगी उतनी रोटी मैं भी बनाऊंगी, आप मेरे से ज़्यादा मत बनाना, मैं आपसे ज़्यादा बनाऊंगी। तो इस तरह से वो जिद करते जाती है और वो देखते जाती है कि मैं कितनी रोटी बना रही हूँ और वो कितनी बना रही है। काउंट करते जाती है और फिर वो बनाते जाती है। तो जितनी रोटी मैं बनाती जा रही थी मैं उसको भी लोई भी देते जा रही थी और खुद भी बनाते जा रही थी।
अभी ना दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मैं दोपहर में लेट ही खाना बना रही हूँ, शाम को नहीं बनाऊंगी। सुबह सुबह मैंने पनीर और पराठे बनाई थी, तो वैसे ही खाना थोड़ा हेवी था वो भी, तो इसके कारण ही मैं दोपहर में लेट बना रही हूँ, ताकि ये खाना मैं फिर शाम को भी बच्चों को गर्म करके दे दूंगी। और शाम को वैसे भी उतनी भूख नहीं लगती है, शाम को हम लोग फिर चाय टोस्ट बिस्किट वगैरह कुछ भी खा लेते हैं चाय के साथ ना, तो शाम को भूख नहीं लगती है। इसलिए मैं थोड़ा खाना दोपहर में ही ज्यादा बना लेती हूँ। वैसे भी सर्दी का दिन है, सर्दी के दिन ठंडी का दिन इतना छोटा होता है ना कि मतलब कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। तो सुबह सुबह तो हम लोग हाउस वाइफ जितने काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई। अभी मुझी को देखो, अभी दोपहर के 3 बज गए, मुझी को नहीं पता चल रहा घर के कामों से। सुबह से काम में लगी हूँ, फिर भी 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, फिर भी इतना ज्यादा काम होते हैं। आराध्या की रोटी इतनी गोल मटोल बनी है फ्रेंड, देखिए बहुत ही अच्छी से बनाई उसने, एकदम ही गोल बनी थी उसकी रोटी। उसको भी सेक लेती हूँ। अभी मेरा बेटा किचन में आ गया था, मैं बेटे को चिल्ला रही थी क्योंकि वो पानी नहा के आया था और बाल बिल्कुल भी नहीं सुखाया है और ना कपड़े भी नहीं पहना है पूरे। तो मैंने उसको बोली कि बेटा अभी पहले आप टी शर्ट पहन लो और बाल अच्छे से सुखाओ। क्या है ना बेटा मेरा जल्दी बीमार हो जाता है और उससे सर्दी हो जाती है ना, फिर उसकी सर्दी ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाती मुझे। वैसे भी उसको ना बचपन में 2 बार निमोनिया हो गया है, तो इसलिए मुझे और ज्यादा डर लगता है कि इसे बिल्कुल भी तबीयत खराब ना हो। पर वो इतना जिद्दी है ना, मैं जितना बोलती हूँ वो उतना ही जिद करता है। तो देखिए अभी हम रोटी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैं रोटी बना ही रही थी तो आराध्या मुझे जिद कर रही है कि मेरी रोटी दे दो मैं खाऊंगी, मेरी रोटी दो मैं खाऊंगी। मैं उससे बोल रही थी, वो इसलिए गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर क्योंकि मैंने बोली थी कि नहीं मैं तेरी रोटी कौन खाएगा बेटा, आपकी रोटी पापा जी थे तो पापा जी तो खाते थे, अभी तो मैं तो नहीं खाऊंगी आपकी रोटी। तो वो बोल रही थी कि दे दो मेरी रोटी मैं खाऊंगी करके। तो देखिए उसकी गोल रोटी इतनी अच्छी बनी थी ना, एकदम ही गोल बनी थी और सच में बहुत ही अच्छी बनाई थी। जब मेरी बेटी इसी गोल गोल रोटी बनाती ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि तक चलो मेरी बेटी सीख गई है रोटी बनाना। रोटी भी हमारी सब बन गई है और सब्जी भी देखिए रेडी है। आज सब्जी का कलर इतना ज्यादा शानदार दिख रहा था ना, वैसे ही सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो देखिए मैंने बच्चों की थाली लगा दी हूँ, बच्चों को दे देती हूँ अंडे की सब्जी रोटी चावल। तो फ्रेंड आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। मैंने अपनी थाली भी लगा ली हूँ, निकाल ली है, तो देखिए मैंने अपनी भी थाली लगा ली हूँ। तो चलते फ्रेंड सामने वाले रूम में टीवी। इस तरह से कभी भी ना आधे अंडे करके सब्जी बनाओ ना, सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और सच में उसके अंदर जो मसाला एकदम से फ्राई हो जाता है ना, तो सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आज सब्जी वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आराध्या मेरे साथ में ही बैठ के खा रही है, धनीश अकेला खा रहा है। दोनों हम माँ बेटी साथ में ही खाते हैं, ज्यादातर तो नहीं बहुत ही कम, क्योंकि जो चीज मैं खाती हूँ तो वो आराध्या नहीं खाती है और वो मतलब निकालती है बहुत सी चीजें उसमें। पर कभी कभी वो मेरे साथ में ही खाने का जिद करती है तो हम लोग साथ में ही खाते हैं। धनीश अपने से खाता है क्योंकि धनीश तो और भी ज्यादा निकाल निकाल के खाता है। कहीं मतलब गरम मसाले हो गया तो वो तो निकालेगा ही, और दाल चावल वगैरह भी खाता ना, तो उसमें भी बीन बीन के बहुत ही निकाल निकाल के खाता है मेरा बेटा। तो इसलिए मैं बच्चों को भी अलग दे देती हूँ और अपना भी अलग ले लेती हूँ, ताकि उनको जैसा खाना है वो उस तरह से खा ले। तो फ्रेंड अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे छत में धूप में। खाना खाने के बाद इतनी ज्यादा ठंडी लगती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडी लगती है हमको खाना खाने के बाद। फिर हम लोग छत पे आ गए थे, मैं और मेरी बेटी दोनों जन आ गए थे। धनीश टीवी देख रहा था और बेटी मेरी पेपर की तैयारी कर रही थी, कल के पेपर की। तो देखिए अभी मैंने ये तोर लेकर आ गई ऊपर। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। इसे अरहर के जो बीज होते हैं ना, वो हरे वाले वो बीज है। इसकी इसकी मैं दाल बनाऊंगी पीस के। पहले मैं इसे अच्छे से कुकर में बॉईल करूंगी, कम से कम इसमें 2-3 सीटी लगाऊंगी। जब ये अच्छे से उबल जाएगा और पक जाएगी तब जाके मैं इसको मिक्सर में पीस लूंगी और हरी मिर्च की चटनी बना लूंगी। हरी मिर्च की चटनी, और जैसे हम लोग दाल में तड़का लगाते उसी तरह से तड़का लगा लूंगी। हरी मिर्च का चटनी डाल लूंगी, फिर उसके बाद ये पीस के डाल दूंगी। तब इसकी दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्दी के दिनों में ही खाई जाती है और उसका खाने का मजा भी हमें उसी समय आता है। तो ये ना सर्दी के समय ही मिलती है, जब मतलब हरी दाल होती है ना, मुंह तोड़ की आती है, उसी समय मिलती है। और ये ठंडी के सीजन में ही आती है और सबसे ज्यादा टेस्टी तो इसी सीजन में लगती है।
वैसे तो ये बहुत से गर्मी में भी हो जाती है, पर उतना ना उसका खाने का मज़ा उस समय नहीं आता जिस अभी आता है। तो देखिए अभी आराध्या अपनी पढ़ाई भी कर रही है और मैं अपने दाने भी छीलने में लगी हूँ। इस दाने की अगर सब्जी भी बनती है, जैसे कि हम लोग आलू के साथ बना लें या कोई भी सब्जी के साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको पेवर वैसे ही बना के सब्जी की तरह भी खा सकते। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो मैंने अपने सर पे दुपट्टा डाल ली थी ताकि धूप कम लगे। तो फ्रेंड वीडियो को करती हूँ यहीं खत्म, मिलती हूँ अगले डे नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग्स के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और हमारा वीडियो सबसे पहले आप देखें। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अगले डे। बाय बाय फ्रेंड।